बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाजरीन, एड्स दुनिया में फैलने वाली कोरोना वायरस के बाद दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है। 24 अप्रैल 1980 को कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में एड्स का पहला पेशेंट रिपोर्ट किया गया। तब से लेकर आज तक ये एक वबाई मर्ज बन चुका है। दोस्तों, आप सबको जानकर बहुत ही हैरत होगी कि एड्स जैसी गंदी बीमारी को एक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है, जिसके पीछे अमेरिका का खुफिया इदारा CIA, इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी शैतानी तंजीमें हैं। एड्स जैसी गंदी बीमारी का कोई भी इलाज मुमकिन नहीं। अलबत्ता इसको कुछ एंटीजेंस लगाकर कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। नाज़रीन गिरामी, दुनिया भर में एड्स जिनसी मिलाप की वजह से फैल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस शख्स को भी एड्स होगा उसके साथ जिनसी मिलाप नहीं करना चाहिए, वरना आपको भी एड्स हो सकता है। और तो और एड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून अतिया करते वक्त भी हो सकता है। अगर किसी हामला औरत को एड्स हो जाए तो उसकी छाती में से निकलने वाले दूध में भी एड्स मौजूद होगा, जो उसके आने वाले बच्चे को नुकसान पहुँचा सकता है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि CIA, इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी शैतानी तंजीमों ने इस बीमारी को क्यों फैलाया था। कुछ अफवाहों के मुताबिक CIA ने ये वायरस हबशियों यानी कि अफ्रीकन और उनमें मौजूद होमोसेक्सुअलिटी यानी कि हम जिनसी को ख़त्म करने के लिए बनाया था, और इस बात को अफ्रीका के गुज़श्ता प्रेसिडेंट थाम्बू म्बेकी भी मानते हैं। कुछ खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA ने अफ्रीकन लोगों को अगवा करके उन्हें ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया, जो कि बाद में एड्स जैसी बीमारी बन गई। इस बात को US आर्मी के एक फ़ौजी जो कि बायोकेमिकल डिपार्टमेंट में काम करते थे, उनका नाम रिचर्ड निक्सन था। उन्होंने एक ब्लॉग में बताया कि CIA ने बंदरों और इंसानों का जिनसी मिलाप कराया, जिसकी वजह से एड्स जैसी बीमारी पैदा हो गई, और वो लोग इस बीमारी को एक बायोकेमिकल हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। और इन सब के पीछे इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी शैतानी तंजीमें हैं। दोस्तों, ये शैतानी तंजीमें दज्जाल के आने से पहले सब कुछ प्लान कर रही हैं, और दज्जाल के ज़हूर के बाद ये सब शैतानी तंजीमें इसके ताबे होंगी, क्योंकि कुरान भी कहता है कि जब दज्जाल आएगा तो इसके मानने वाले बड़े ओहदों पर बैठे लोग होंगे जो कि शैतानी तंजीमों के काबू में होंगे। दज्जाल जब आएगा तो वो मॉडर्न टाइप का होगा, मतलब कि उसे हर मॉडर्न चीज़ के बारे में मालूम होगा। इसीलिए इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी शैतानी तंजीमें इस दुनिया को अपने कंट्रोल में कर रही हैं। इन शैतानी तंजीमों का मकसद पूरी दुनिया पर कब्जा करना है और दज्जाल के ज़हूर से पहले सब कुछ प्लान कर लेना है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तो सब कुछ पहले से ही प्री प्लान हो चुका होगा। इन सब कामों में अमेरिका सबसे आगे है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल आपको 9/11 का वाक़या, कोरोना वायरस का पूरी दुनिया में फैलना, इन सब के पीछे अमेरिका ही है। यानी कि इन शैतानी तंजीमों ने ही कोरोना वायरस, 9/11 का वाक़या और यहाँ तक कि एड्स जैसी गंदी बीमारी को पूरी दुनिया में फैलाया था। और इन सब बीमारियों की वैक्सीन भी यही मुल्क बना रहा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अमेरिका में ज़ोंबी नाम की बीमारी बनाई जा रही है, जो कि कोरोना वायरस के बाद रिलीज़ की जाएगी, मगर इस न्यूज़ को बाद में झूठा साबित किया गया। लेकिन सच क्या है और झूठ क्या है, इस बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानते हैं। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तक ज़रूर पहुँच सके और उन्हें भी इस दज्जाली एजेंडे के बारे में पता चल सके और एड्स जैसी बीमारी इस दुनिया में कैसे फैली। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।